कक्षा 6 स्टैंडर्ड 6 धोरण 6। इस किताब का, इस पाठ्य पुस्तक का द्वितीय सत्र का सामाजिक विज्ञान विषय का हम लोग दूसरा पाठ समझ रहे थे इससे पिछले वीडियो में। आज हम इसमें थोड़ी ज़्यादा बातें जानेंगे। इस जो पाठ का शीर्षक था गुजरातनी आबोहवा ने कुदरती संसाधनों, तो हमने आबोहवा के बारे में, गुजरातनी आबोहवानी लाक्षणिकताओं के बारे में और आबोहवानी मानव जीवन पर थती असरों, इसके अलावा कुदरती संसाधनों के बारे में हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देखा था। और जड़ संसाधन के बारे में भी, जड़ संसाधन का महत्व, इन दो चीज़ों के बारे में भी हमने देखा, समझा। यहाँ पर इस वीडियो में हमें देखना है जड़ संसाधनों की जाळवणी, यानी कैसे संभालना है हमें, कैसे देखभाल करनी है हमें। तो गाम, तળાવો, जूनी वावो અને શહેરની આજુબાજુના જૂના તળાવોને પૂરતા ઊંડા બનાવીને વધુ પાણી સંગ્રહ કરી શકાય છે, यानी ज़्यादा गहरा बना करके उसमें पानी हम संभाल सकते हैं। जब बरसात होती है तो बरसात का पानी उसमें हम रख सकते हैं, तो ज़्यादा बचा के रख सकते हैं। तो भूमिगत जड़ में વધારો કરવા માટે વૃક્ષો ઉગાડવા જોઈએ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें उगाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बरसात हो, कुदरत भी खुश रहे और हमें ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, और फल फूल सब्जियां ये सब चीज़ें तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हमको अच्छी लाइफ भी मिलेगी, एकदम नेचुरल। इसके अलावा उद्योगोए बगाड़ेला पानीने रिसाइकल करी वापरी शकाय ते माटे सामूहिक प्लांट नाखवा જોઈએ, यानी हम लोग जानते हैं कि जो ये मिलें, कारखाने, जो फैक्ट्रियां हैं, जो अपना गंदा पानी जो छोड़ती है, इस हिसाब से भी हमारी धरती ख़राब होती है, हमारी ज़मीन ख़राब होती है और फिर हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भी सामूहिक प्लांट बनाने चाहिए જેથી પાણીનો બગાડ અટકે, પાણીનો વિવેકપૂર્ણ उपयोग કરવો જોઈએ। तो मैंने आपको बताया कि पानी वेस्ट कहाँ पर हम करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है वन संसाधन। वन संसाधन मीन्स जंगल, वृक्ष, पेड़। यहाँ पर हमें देखना है कि भेजवाड़ा पानखर जंगलों, सूखा पानखर जंगलों, सूखा झाखरावाड़ा जंगलों और मैंग्रोवना जंगलों, जिसे भरतीना जंगलों भी कहते हैं। तो ये 4 मुद्दे हैं जो एक एक लाइन के हैं, वो आपको पढ़ कर के याद रखने हैं और इतने आसान हैं और इतने छोटे से हैं कि 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर आटलू जानो करके एक बॉक्स है, वो तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन वैसे ही जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जंगलों का महत्व हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम लोग 6ठी क्लास में पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि शिमड़ाना वृक्षों लाकड़ामांथी दिवासळीनी पेटी, यानी जिसको आप माचिस बोलते हैं, मैच बॉक्स। फिर पेकिंग उद्योग माटे सामान અને प्लायवुड उद्योग विकस्यो छे। फिर सालना लाकड़ाने लांबा समय सुधी उधई लागती नहीं। उधई ये हम जानते हैं कि कैसी समस्या है, तो ये सालना जो लाकड़ा होता है उसमें नहीं लगती। तेनु लाकड़ू रेलवेना स्लीपर, रेलवेना डब्बा बनावामां અને इमारतों तथा फर्नीचर बनावाना काममां, जैसे टेबल, सोफा, कुर्सी, ये सब बनाने में काम लगता है। फिर जंगलोमांथी मळता लाकड़ानो उपयोग, जो जंगल में से जो हमको लकड़े मिलते हैं, जो पेड़ों की मदद से, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, बारी बारना यानी खिड़कियाँ, जो दरवाजे हैं, जो नाव है, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ये सारी चीज़ें। फिर विविध औजारों ना हाथा, मिलोना बोबीनो, गाड़ाना पैड़ा, माल भरवाना खोखा, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। फिर इसके अलावा खाखराना पानमांथी, यानी जो बड़ा सा पत्ता होता है, तो उससे हम क्या बनाते हैं, तो पड़िया पतराड़ा, जिसके ऊपर खाना रख के खाते हैं। फिर महुड़ाना फड़माती तेल काढ़ी तेमांथी साबु बनावानो काम। फिर वाँस, हड़दरवो, बहड़ा, काकड़, मोगड़, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमको। तो वगैरह जातना लाकड़ानो उपयोग करीने तेमांथी कागड़ बनावा माटेनो मावो, जो कागज़ जैसे बनता है उससे जो मावो यानी लुगदी जो बनती है, वो इन चीज़ों में से बनती है। फिर जंगल माथी लाख, गुंदर, मध, काथो, गुगड़, कणजी, इंद्रजव, सर्पगंधा, अश्वगंधा, शंखावली जैसी औषधियाँ मिलती है, जो जिसको देसी दवा बोलते हैं, आयुर्वेदिक दवा जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई आड़ असर नहीं होती। वृक्षों वरसादना वादळों ने खेंची लावे छे, तो ये भी हम 5वीं क्लास में भी समझ चुके हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा वधारे छे, और ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए कितना जरूरी है ये भी हम जानते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करे छे, रण प्रदेश ने आगळ वधतुं अटकावे छे अने जमीनों धोवाणने पण अटकावे छे। तो इतने फ़ायदे होते हैं, तो इस वजह से हमें पेड़ पौधे हमें उगाने चाहिए। फिर प्राणी संसाधन की बात करें तो जानवर हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं वो तो हम बखूबी जानते हैं। कई जानवर ऐसे हैं कि जो हमारी रखवाली करते हैं, जो हमारा वज़न भार खींचने में काम लगते हैं, जो हमारा सामान आने लाने ले जाने में काम करते हैं। फिर दूध देते हैं, फिर हमें ऊन मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है दोस्तों।
तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि गुजरातમાં જંગલો હેઠળનો વિસ્તાર ઘણો ઓછો છે અને बहुत ही कम है, પણ એ જંગલો વિવિધ પ્રકારના વન્ય પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓથી સમૃદ્ધ છે, यानी ભરા है। જંગલમાં ગુજરાતમાં સિંહ, દીપડા, હરણ, ઝરખ, ચિત્તલ, સાબર, નીલગાય, ચોશિંગા, तेतर, मोर, पोपट जेवा ये सब जानवर और पंछी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे जंगली भूंड, रीछ, काड़ियार, चिंकारा जेवा वन्य प्राणियों, फिर सुरखा, बगीद, सारस, समड़ी, घुवड़, कूंज, बटर, तेतर, मोर, पोपट जेवा पक्षियों, ये सारे नाम हमें याद रखने हैं दोस्तों। तो सिंह અને ઘુડખર જેવા પ્રાણીઓ તો સમગ્ર ભારતમાં માત્ર ગુજરાતમાં જ જોવા મળે છે। ये खास याद रखना कि कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिंह અને ઘુડખર ये दोनों जानवर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। तो सिंह एशिया भर में मात्र सासणगीરના જંગલોમાં જ જોવા મળે છે। ये भी सबसे खास लाइन है, इस पाठ की क्वेश्चन आता ही है कि सिंह एशिया भर में मात्र सासणगीરના જંગલોમાં જ જોવા મળે છે। આ જંગલમાં રહેતા પ્રાણીઓ प्रवासीओं माटे आकर्षण केंद्र बन्या है, यानी अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या भी हमें याद रखनी है कि जहाँ पशु पंखी निर्भयताथी रही सके, तेमनुं संवर्धन थई सके अने ज्यां शिकार पर प्रतिबंध होय तेवा विस्तार ने अभ्यारण्य कहे छे। दोस्तों जानवर आपको दो जगहों पे मिलेंगे, एक तो जू यानी जिसे हम प्राणी संग्रहालय कहते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें हमारे लिए रखा जाता है, हम जाके उनको पिंजरों में देखते हैं और एंजॉय करते हैं। वहाँ पर बोर्ड मारा होता है कि उनको कुछ खिलाना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग खिलाते हैं। और अभ्यारण्य किसे कहते हैं कि अभ्यारण्य उनकी सेफ्टी के लिए, जानवरों की सेफ्टी के लिए एक अभ्यारण्य बनते हैं जहाँ पर हम जा नहीं सकते, वहाँ पर जानवर अपना घर समझ करके रहते हैं, वहाँ पर खाते पीते उठते बैठते हैं और बिल्कुल आराम की और अच्छी भली ज़िंदगी बसर करते हैं। वहाँ पर कोई शिकार भी नहीं कर सकता, वहाँ पर उनको डिस्टर्ब करने के लिए हम और आप जा भी नहीं सकते। तो अभ्यारण्यों में मानवीना हरवा फरवा और पालतू प्राणियों चरण माटे प्रतिबंध नहीं, पर प्राणियों शिकार माटे प्रतिबंध है। यानी अगर आप घूमने फिरने जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन शिकार करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यारण्यों के नाम हैं और बिल्कुल डिटेल में दिए गए हैं। वो सारे अभ्यारण्यों के नाम आपको एक एक लाइन में है, तो वो आसानी से आप याद रख सकते हो। तो आपको पढ़ना है, कुल मिलाकर 12 है, वो आपको धीरे धीरे करके याद रख लेना है और लिख भी लेना है आपकी नोटबुक में, और एक दूसरे के साथ आपको बैठ के उसका टेस्ट भी दे देना है। यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों, खनिज संसाधन। अब खनिज संसाधन किसे कहते हैं, तो गुजरात खनिजोनी बाबतમાં સમૃદ્ધ છે, यानी बहुत ही ज़्यादा तादाद में आपको यहाँ पर गुजरात में ये खनिज जो है मिलेगी। गुजरातમાંથી મળી આવેલા ખનિજોએ और राज्यના ઝડપી औद्योगिक विकासમાં મોટો ફાળો આપ્યો છે। यानी ये खनिज जो हमारे पास है, तो इसकी मदद से हम लोग हमारा उद्योग धंधा व्यापार बिजनेस जिसे कहते हैं वो सब कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, हम अच्छे से जी भी सकते हैं। हमारी लाइफ में काफ़ी सारी जगहों पर हम खनिज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ नाम देखते हैं कि गुजरातમાંથી મળી આવતા ખનિજોમાં क्या क्या खनिज है, नाम देखते हैं कि चूनानो पत्थर, चिनाई माटी, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोस्पार, चिरोडी, अकीक, कैल्साइट, लिग्नाइट, सिलिका, तांबू, जसत, सीसू, मैंगनीज, बेंटोनाइट, ग्रेफाइट, खनिज तेल, कुदरती वायु जेवा विविध खनिजों समावेश થાય છે। अब ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कुछ नाम आपको ऐसे अजीब लगे होंगे जैसे लिग्नाइट, कैल्साइट, सिलिका, बेंटोनाइट, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ोगे एक नीचे एक बॉक्स दिया गया है कि खनिज का नाम, उस खनिज का नाम जो भी मैंने आपके लिए पढ़े वो खनिज के नाम है। खनिज मड़ी आवता जिला हो तो किस जिले में से वो खनिज आपको मिलता है तो वो लिखा हुआ है। और खनिजनो उपयोग, तो उस खनिज का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि चिनाई माटी वो आपको कहाँ से मिलती है, तो साबरकांठा, महसाणा, सूरत, पंचमहाल इन जिलों में से मिलती है। और उसका इस्तेमाल क्या है, तो कागड़, कापड़, जंतुनाशक दवाओं, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधनों, सीमेंट जेवा उद्योगों में वपराय है। तो ये पूरे बॉक्स के ज़रिए आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ यानी खनिज हमारे यहाँ पर है और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों में करते हैं। एक आखिरी ये मुद्दा मैं आपको समझा दूँ कि कुदरती संसाधनों जतन और विवेकपूर्वक उपयोग। तो ये सारी चीज़ें भी जो है, पानी जिस तरह से हमें वेस्ट नहीं करना है, इस तरह से हमको खनिज भी वेस्ट नहीं करने हैं। खनिज को भी हमें विवेकपूर्वक यानी समझदारी से इसका इस्तेमाल करना है। कुदरती संसाधनों कुदरतनी अमूल्य बख्शिश है,
यानी जिसकी कोई कीमत हम लोग नहीं लगा सकते, ये ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ एक नायाब तोहफा ही है, जो हमारे पास अगर नहीं होता तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता, जीवन जीवन ही नहीं रहता, जीवन जीवन ही नहीं होता। तो એનો મન ફાવે તેમ ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ, લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરવો હોય તો સાચવીને જ વાપરવા એ ઉત્તમ માર્ગ છે। फिर जलाशयों प्रदूषण बचावा चाहिए, यानी प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों विकास करना चाहिए, तो और ज़्यादा बढ़े ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पर आपने किसी दीवार पे जाके कोई नाम लिख दिया, किसी बगीचे में जाके आपने उसका नुकसान कर दिया, कोई चीज़ मिली आपने उसको तोड़ दी, फूल पत्ते पौधे आपने तोड़ दिए, ये सब चीज़ें हमसे नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। फिर वन्य जीवों पर तथा अत्याचार અને શિકારની પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા માટે કાયદાનો કડક અમલ કરવો જોઈએ। तो कायदा तो होना चाहिए, कायदा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी तरफ से, हमारे हाथों से किसी भी पंछी को, किसी भी जानवर को दर्दनाक मौत नहीं मिलनी चाहिए। दर्दनाक क्या, किसी भी तरह की मौत नहीं मिलनी चाहिए, और किसी तरह की कोई तकलीफ़ भी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे हमने किसी जानवर को, किसी पंछी को हमारे आनंद के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए पकड़ लिया या रख लिया या पिंजरे में डाल दिया या मार दिया या कुछ भी कर दिया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक और आखिरी बात कि वन्य जीवों रक्षण और संवर्धन थाय तेवा प्रयत्न करवा चाहिए, तो ये कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये पार्ट भी हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो आए तब तक आप वो पार्ट पढ़कर रखें, ताकि इस वीडियो से, जो अगले वीडियो से आप ज़्यादा रिलेट कर सकें।